अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरत अन-नहल की आयत नंबर 19 से। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु यालमु मा तुसिर्रून व मा तुलिनून। वल्लाहु और अल्लाह ताला यालमु जानता है मा तुसिर्रून मा जो भी तुसिर्रून तुम छुपाते हो, व मा और वो भी तुलिनून जो तुम जाहिर करते हो। यानी अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं कि अल्लाह वो सब कुछ जानता है जो तुम छुपाते हो और वो भी जानता है जो तुम जाहिर करते हो। यानी इसी के मुताबिक अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन जज़ा और सज़ा देंगे। यानी नेक लोगों को उनकी नेकी की जज़ा और बुरे लोगों को उनकी बुराइयों की सज़ा देंगे। वल्लज़ीना और वो लोग यादूना जो पुकारते हैं मिन दूनिल्लाहि अल्लाह ताला के अलावा, ला यख्लुकूना नहीं वो पैदा कर सकते शायन कुछ भी, वाहुम और वो खुद युखलकूना पैदा किए गए हैं। यानी अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया कि वो जिनको पुकारते हैं यानी अल्लाह को छोड़कर दूसरों को, जैसा कि अल्लाह ताला ने बार बार कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, क्या उन लोगों ने कोई चीज़ बनाई है अल्लाह की तरह? जैसा कि अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को बनाया, कायनात की हर चीज़ को बनाया। जैसा कि इस सूरत के शुरू में अल्लाह ताला ने अपने अनामात का जिक्र किया, अपनी कुदरत का जिक्र किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या उन्होंने भी कोई चीज़ पैदा की है? अल्लाह ताला ने इस बात की नफी की, यानी उन्होंने कुछ भी पैदा नहीं किया बल्कि वो खुद पैदा किए गए हैं। अमवातुन मुर्दा है, गैरु अहयाइन अलावा जिंदा होने के। इस आयत में मुर्दा से मुराद फोतशुदा साले और गैर साले लोग, जिनको वो पुकारते हैं और दावा ये करते हैं कि वो हमारी पुकार को सुनते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं गैरु अहयाइन अलावा जिंदा होने के, वमा याशुरूना नहीं वो शऊर रखते, अयाना कब युबासूना वो उठाए जाएंगे। यानी इस आयत में अल्लाह ताला ने इस बात को वाज़िया कर दिया कि फौत शुदा जो हैं वो जिंदा नहीं है बल्कि वो मुर्दा हैं। वो तो खुद भी इस बात का शऊर नहीं रखते कि वो कब उठाए जाएंगे। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्यों तुम कब्रों पर जाकर उनको पुकारते हो। यानी ये मना है, ये शिरक है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शिरक जैसी बीमारी से महफूज रखे। इलाहुकुम तुम्हारा मबूद, इलाहु वाहिदुन एक ही मबूद है। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारा मबूद बस एक ही मबूद है। फल्लज़ीना पस वो लोग ला युमिनूना जो नहीं ईमान लाते बिल्लाखिराती आखिरत पर, कुलूबुहुम इनके दिल मुनकिरातुन मुनकिर हैं, वहुम और वो मुस्तकबिरूना तकब्बर करने वाले हैं। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह को छोड़कर दूसरों को वही लोग पुकारते हैं जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते। यानी कुलूबुहुम इनके दिल मुनकिरातुन मुनकिर हैं, वहुम और वो मुस्तकबिरूना तकब्बर करते हैं। यहाँ पर तकब्बर से मुराद यानी वो अपने आप को सही साबित करते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं। यानी तकब्बर करते हुए वो अल्लाह ताला की बताई हुई बातों का इनकार करते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने बार बार वाज़िया तौर पर यह फरमा दिया कि मबूद जो है सिर्फ एक ही है, वो है अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो इस बात के मुनकर हैं, यानी वो इस बात का इनकार करते हैं। वो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारते हैं। वाहुम मुस्तकबिरूना, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वह तकब्बर करने वाले हैं। हदीस में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में जरा बराबर भी तकब्बर हो। यानी तकब्बर ये है कि अपने आप को सही समझना, यानी अपने आप को बड़ा समझना।
اس حد تک اپنے آپ کو صحیح سمجھنا کہ حق بات کا ہی انکار کر دینا، یہ بات اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا جرم نہیں شک ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما یفیدون جو وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں، انہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں پسند کرتا المستکبرین تکبر کرنے والوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔